मेरा नाम है शबनम शेख। शबनम शेख जी, महाराष्ट्र से ही हैं आप? हाँ, मैं मुंबई महाराष्ट्र में रहती हूँ। अच्छा, ये बताइए, चुनाव है महाराष्ट्र में, 20 नवंबर को जब वोटिंग करने जाएंगे आप, तो मन में क्या चल रहा है इस बार? किसकी सरकार चाहती है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में तो हम बीजेपी की सरकार चाहते हैं, और मैं जब वोट देने जाऊंगी तो मेरे मन में भी यही है 20 नवंबर को कि मैं कमल के बटन को दबाऊं और मोदी जी को एक बार फिर महाराष्ट्र में देखूं मैं। क्यों महाराष्ट्र में मोदी सरकार क्यों चाहती हैं, बीजेपी क्यों चाहती हैं? देखिए, मोदी जी ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी अपनी यहाँ पर सरकार बनाए। डबल इंजन की सरकार होती है तो ज़्यादा अच्छा काम होता है, डेवलपमेंट होता है। जैसे आप देख लीजिए, लाड़की बहन जो स्कीम है वो निकाला हुआ है, उसका लाभ मिल रहा है, मेरी मम्मी को मिल रहा है पैसे, ठीक है। और सेकेंड चीज़ आप लोग देखो, मैं मुस्लिम समाज से आती हूँ, ट्रिपल तलाक, उन्होंने ट्रिपल तलाक हटाया है जिससे महिलाओं पर शोषण होता था, अत्याचार होता था, उन्होंने बंद किया। और ये मेरा पहला वोट है, मैं 19-20 ईयर्स की हूँ। हाँ, मैं फर्स्ट वोटर हूँ, पहली बार मैं वोट देने जाने वाली हूँ। तो मेरे मन में यही ख्याल है कि मैं नरेंद्र मोदी जी को वोट दूँ। आज हम अनमैरिड हैं, कल का हम मैरिड हो जाएंगे, हमारे पति ने हमें ट्रिपल तलाक दे दिया, हम किसके पास जाएंगे? सरकार के पास तो जा नहीं सकते, क्योंकि इनका एक अलग से लॉ बना हुआ है कि भाई यही सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे। तो हमें तो भाई लॉ के पास जाना है, हमें तो संविधान के हिसाब से चलना है। हम कोई इस्लामिक राष्ट्र में तो नहीं रहते हैं, हम तो रहते हैं भारत में, यहाँ पर संविधान है। तो इसीलिए हमें संविधान का अधिकार मिला है नरेंद्र मोदी जी के वजह से। तो इसलिए मेरा जो पहला वोट है, मैं नरेंद्र मोदी जी को देने वाली हूँ। और अभी एक और योजना निकला है जो बीजेपी गवर्नमेंट ने गौ माता को, मतलब राजमाता का ये दर्जा दिया है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जानवरों से बेसिकली बहुत प्यार करती हूँ। मैं हूँ मुस्लिम, लेकिन मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाती। पहले खाती थी, राम मंदिर जाने के बाद से हाँ मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं खाती हूँ। ऐसा मेरे घर पे बनता है, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। राम मंदिर आप गईं, रामचंद्र जी के आपने दर्शन किए, तो कैसा महसूस हुआ? मेरा संघर्ष था, मैं पैदल निकली थी मुंबई से अयोध्या, 50 दिन लगे थे मुझे वहाँ पहुँचने के लिए। और इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत साथ रहा है, क्योंकि उनके बिना तो मैं मुश्किल, मतलब नामुमकिन था, पॉसिबल नहीं था कि मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ। तो बहुत सारे मौलाना लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने फतवा निकाला, धमकियाँ दिया, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन जो बीजेपी गवर्नमेंट थी, क्योंकि महाराष्ट्र में भी बीजेपी गवर्नमेंट, केंद्र में भी बीजेपी गवर्नमेंट, और जिस स्टेट से मुझे जाना था एमपी में भी बीजेपी की गवर्नमेंट, और उत्तर प्रदेश में ऑफकोर्स हमारे योगी जी है, तो वहाँ पर भी उनकी गवर्नमेंट थी। तो तीनों जगह से बहुत ही अच्छा लाभ मिला, और उन्हें बहुत अच्छा, मतलब मुझे सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड की। आप बताइए, जो इतना ज़्यादा महिलाओं के लिए करते हैं, मैं एक अकेली बंदी थी, मुंबई से लेके पूरा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से मुंबई आने तक मुझे पूरा सिक्योरिटी दिया। तो मैं क्या उनको वोट नहीं दे सकती? मैं तो ज़रूर उनको ही वोट दूंगी। लेकिन सवाल ये है कि लोग कहते हैं, कुछ नेता हैं, कि मोदी जी और योगी जी तो बांटने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, इसलिए सरकार बना लेते हैं, जीत जाते हैं। ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। कहाँ नफरत फैला रहे? मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी वोट देती हूँ। हम जैसे लोग वोट देते तभी ना वो सरकार बनाते हैं। और बांटने का मैं बताऊँ तो अगर अपने परिवार को एकत्रित करने में क्या ही बुराई है भाई, वो तो परिवार को एकत्रित कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी का तो कोई परिवार है ही नहीं देश के अलावा, हम ही लोग उनके परिवार है। तो हमसे ही वो चल रहे हैं और उनसे ही हम चल रहे हैं। वो खुश, हम खुश, देश खुश। मैं तो उनको वोट देती हूँ, और वो हमारे लिए कार्य करते हैं, हम उनके लिए करते रहेंगे। अभी आप देखो, ओवैसी को देख लो, ये मुसलमान अपने आप को कहता है, इनको सिर्फ केवल और केवल वोट कहाँ मिलता है? हैदराबाद साइड में मिलता है। ये जाते हैं बिहार में चुनाव लड़ने के लिए, अब इनको देख लो, इनको कौन वोट देता है? कोई मुसलमान देता है वोट? नहीं देता। इनका तो जमानत जब्त हो जाता है भाई। ये महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ेंगे, इनका यहाँ पर भी जमानत जब्त हो जाएगा, क्योंकि ये खुद मुसलमान रह के मुसलमान इन पे बिलीव नहीं करते, इनको वोट नहीं देते। इवन भाई मैं खुद नहीं इनको वोट देती हूँ। और मैं सच ही बोलूँ, पिछले 70 सालों से मेरे घर में जो भी वोटिंग हो रहा है वो कांग्रेस को ही लोग देते थे। इवन मेरी दादी वगैरह सब उन्हीं को देती थी। अब जाके जो 2014 के बाद से जो चेंजेस आए हैं, हमने देखा, जब से अभी यूथ हैं हम, जैसे मेरा पहला वोट है, मैंने आपको बोला, जैसे हमें पता चलता, हम सोशल मीडिया देखते हैं, पढ़ते हैं, क्या क्या देश में तरक्की हो रही है, क्या क्या चीज़ें हो रही है, तो उसके हिसाब से हम वोट देते। तो मैंने देखा है भाई, देश में प्रोग्रेस देखा है, तो इसी वजह से मैं उनको वोट देती हूँ। और 370 आर्टिकल आप देख लो, उसमें भी हमारे इंडियन आर्मीज़ को कितनी दिक्कतें होती थी। आए दिन हमें न्यूज़ में ये पता चलता था कि हमारे जो इंडियन आर्मी है वो यहाँ पर शहीद हो गए, उन पर पत्थरबाजी होती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी,
काफ़ी दुख होता था। लेकिन जब से मोदी जी ने 370 आर्टिकल हटाया और वहाँ के जो कुछ आतंकवादी लोग थे उनको नज़रबंद कर दिया, जो वहाँ के पॉलिटिशियंस आप बोल सकते हो, तो उसके बाद से देखो ना कश्मीर में कितना शांति हो गई है, कितना बढ़िया हो गया। अभी चुनाव भी हो गया, वहाँ पर तिरंगा भी शान से लहराया जाता है, भारत माता की जय भी बोला जाता है, जय श्री राम भी बोला जाता है वहाँ पर। तो मतलब पहले ऐसा होता था कि भाई वहाँ पर आधार कार्ड देख के लोगों को मारा जाता था, स्कूल के टीचर्स को, मैंने ऐसे न्यूज़ में देखा था। और अभी के टाइम पे आप देख सकते हो कि कितना बदलाव आ चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी जी के वजह से। देखिए मैं ये नहीं बोलती कि मोदी जी से हर कोई हेट कर सकता है या उनको पसंद कर सकता है, वो उनका निजी मामला, लेकिन इंडियन आर्मी से तो हर देश के व्यक्ति प्यार करते हैं। उसी तरीके से मैं भी अपने इंडियन आर्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो कहीं ना कहीं हर भारतवासी इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए इतना मेहनत करते हैं। तो जाहिर सी बात है उनके लिए भी मेरा एक वोट है। ये वजह भी बहुत बड़ा रीज़न है मेरे लिए। तो राहुल गांधी जो कहते हैं कि जनता हटाना चाहती है मोदी जी को, मोदी जी जो कहते हैं वो झूठ बोलते हैं, दिन भर झूठ बोलते हैं, जनता के हित में कुछ किया ही नहीं है मोदी जी ने। जनता के हित की बात तो कांग्रेस पार्टी करती है, गरीबों की बात कांग्रेस पार्टी करती है, तो कांग्रेस पे भरोसा नहीं है आपको? तो 70 साल से तो वही थे ना, तो फिर गरीबों का क्यों नहीं भला किया? हम कौन से करोड़पति है, हम भी तो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, हम भी तो गरीब फैमिली से आते हैं, हमारा क्या भला हुआ है ना? आप हमारा क्या भला हुआ है जो हम आपको वोट दें? मैं तो कह ही रही हूँ कि मेरे फैमिली में, मैं मुस्लिम फैमिली से आती हूँ, 70 सालों से उन्हीं को वोट दिया जा रहा था। अब हम जैसे लोग हैं जो अभी नए नए वोटर्स हैं, हमने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया है कि भाई हमें बस बीजेपी को वोट देना है और नरेंद्र मोदी जी को। मैं सही में बोल रही हूँ, मैं किसी का फेस देख के वोट दे रही हूँ तो नरेंद्र मोदी जी का फेस देख के वोट दे रही हूँ। नरेंद्र मोदी जी को फेस? बिल्कुल। ऐसा क्या क्वालिटी, ऐसे क्या गुण दिखते हैं मोदी जी में आपको? बस नरेंद्र मोदी जी पसंद है सब गुण है पसंद है बस, और क्या बोलूँ मैं अभी आपको इससे ज़्यादा। राहुल गांधी भी हैं, बहुत यात्रा की उन्होंने, लोगों से मिलते हैं, युवाओं को खासकर जोड़ने का काम करते हैं। भाई मोदी जी कितने हैंडसम है खट्टा मोदी जी कितने हैंडसम है, इतने बढ़िया दिखते हैं, अच्छे, इतने मतलब एज में भी रह के इतना बढ़िया काम कर रहा है, तो भाई उनको कोई क्यों नहीं पसंद करेगा? तो इसलिए मैं उनको पसंद करती हूँ, मैं अपना वोट उन्हीं को देना चाहती हूँ। और सबसे मैं यही बोलूँगी कि देश में बदलाव की ज़रूरत है, डबल इंजन की सरकार की ज़रूरत है। और रही बात राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी जी देखिए, आप कहते हैं कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, आप सच्चे तो आप आ क्यों नहीं रहे हो? आप सरकार क्यों नहीं बना लेते अपनी? आप सही बोल रहे हो तो लोगों को क्यों आप पे बिलीव नहीं हो रहा है? आप इतना नैरेटिव सेट करने के बाद भी आपको कोई नहीं पूछ रहा है, आप सिर्फ केवल और केवल मौलानाओं के बीच में घूमते रहिए, कुछ लोगों के साथ बात करते रहिए, बस। आप देश में ग्राउंड लेवल पे तो आप उतरो मत। आपको तो देखा ही नहीं है हमने कभी कार्य करते हुए। नरेंद्र मोदी जी को देखा है, उनके कार्यकर्ताओं को भी देखा है। चलिए, राम जी तो सबके हैं, ना कांग्रेस ना बीजेपी ना कोई है ना, राम जी तो सबके। मैं अयोध्या गई थी, पैदल गई थी, तो मुझे केवल बीजेपी के लोग ही क्यों आ रहे थे समर्थन देने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए? कांग्रेस वाले भी तो आ सकते थे ना, उनके भी तो राम जी है ना, क्यों नहीं आए वो? ठीक है ना, बहुत सारे लोग थे। इवन मैं महाराष्ट्र की बात करूँ, महाराष्ट्र में भी कोई नहीं आया सिवाय बीजेपी के। क्या बीजेपी वालों के ही राम जी है? फिर हम अगर बीजेपी वालों को वोट देते हैं, या बीजेपी वाले को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राम भक्त हैं, वो राम जी के नाम पे वोट देते हैं, तो क्या गलत है? एक बात बताओ, क्या गलत है? तो इसलिए बस बीजेपी पसंद है और नरेंद्र मोदी जी पसंद है। तो मतलब चाहती हैं कि भाजपा आए, महाराष्ट्र में सरकार बनाए इस बार? हाँ, बनाए क्या, बनेगी, उनकी सरकार ही बनने वाली, भाजपा की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र में जो गौ माता को इतना श्रेष्ठ दर्जा दिया है, बहुत अच्छा दर्जा दिया, और मैं भी बहुत ज़्यादा सम्मान करती हूँ। मैं भी गौ माता को जो भी होता है भोजन खिलाती रहती हूँ और आए दिन विज़िट करती रहती हूँ। और जब से मैंने रामलला के दर्शन किया है, नॉनवेज बंद कर दिया है खाना, तब से मेरा और अच्छा हो गया, मतलब मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। आप बताइए आपने काफ़ी देर से इनको सुना, तो आपके मन में क्या चल रहा है चुनाव को लेकर, क्या विचार हैं आपके? मेरे भी यही, मैं इनसे सहमत हूँ, और मुझे, हाँ जी, बातों से सहमत हैं? जी हाँ, और मैं भी यही चाहती हूँ कि बीजेपी आएगी और मतलब उन्हीं की सरकार बनेगी। बीजेपी को क्यों चाहती हैं आप महाराष्ट्र में? बीजेपी ऐसा काम ही उन्होंने, मतलब काम तो उन्होंने बहुत अच्छे किए ही हैं। काम? हाँ। ऐसा काम, कोई लाभ हुआ आपको, लाभ मिला कुछ? हाँ, मिला ही ना, अभी भी तो हमको वो उन्हीं का मतलब मिला, लाड़की बहन योजना जो शुरू की थी उन्होंने, लाडली बहन योजना का जो, हाँ 7.5 मिले उनके। तो ऐसे तो कोई, जी हाँ, शिंदे सरकार से और सब। शिंदे सरकार से खुश हैं? चाहती हैं कि दोबारा रिपीट हो यही सरकार? जी हाँ।
जी बीजेपी आए यही मतलब है हमारा आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा जोशना वीरेंद्र शेवाड़े। अच्छा ये बताइए क्या सोचा है इस बार महाराष्ट्र की जनता, मतलब 20 तारीख को वोट करने जाएंगे तो किन मुद्दों पे वोट करेंगे? लाड़की बहन को। अच्छा योजना जो योजना कुछ भी रहे लेकिन औरत लोग के लिए कोई तो सरकार आगे बढ़ी है। हाँ तो मोदी जी ने कैसी सरकार चलाई, मतलब 10 साल की बात करें वो तो प्रधानमंत्री, एकनाथ शिंदे जी ने कैसी सरकार चलाई? बहुत अच्छी। अच्छी, बढ़िया। मराठी आदमी आगे आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा मराठी आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ मोदी राज में, मोदी सरकार में। मोदी सरकार जो शिंदे साहब उनमें तो मोदी जी आगे बढ़ने वाले ही है। अच्छा तो मतलब चाहती हैं कि बीजेपी सरकार यहाँ बनाए। हो चलिए ठीक है, बताइए आप बताइए क्या आपको क्या लग रहा है इस बार 20 तारीख को जब वोट करने जाएंगे आप, तो मन में क्या चल रहा है, क्या सोचा है? भाजपा सरकार ही आएगी भाजपा सरकार। क्योंकि मोदी जी ने हर बहनों का विचार किया है। इसके पहले जो आगे सरकार थी उसने कुछ बहनों के लिए विचार नहीं किया था। इन्होंने प्रत्येक मतलब जो घर में रहते हैं हाउस वाइफ है उनका भी विचार किया है, इसलिए भाजपा आना चाहिए। वही अच्छा तो भाजपा सरकार चाहती है। हाँ चाहती है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।